नमस्ते। कभी सोचा है कि कंप्यूटर के अंदर ऐसी कौन सी अदृश्य शक्ति है जो उसे जिंदा कर देती है? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। सोचिए जरा, एक बेजान सा डब्बा और बस एक बटन दबाते ही वो एक ऐसी दुनिया बन जाता है जहां हम काम करते हैं, खेलते हैं, सबसे जुड़ते हैं। ये होता कैसे है? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है: सॉफ्टवेयर। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। सारे सॉफ्टवेयर एक जैसे नहीं होते। इसको समझने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है। सोचिए आप एक फिल्म सेट पर हैं। तो देखिए, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो हैं फिल्म के कलाकार। ये वो हैं जिन्हें हम स्क्रीन पर देखते हैं, जैसे हमारा वेब ब्राउज़र, म्यूजिक प्लेयर या फिर कोई गेम। यही वो प्रोग्राम है जो हमारे लिए सारा काम करते हैं। और दूसरी तरफ है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये पर्दे के पीछे की क्रू है। दिखते नहीं हैं, लेकिन इनके बिना शो चल ही नहीं सकता। तो ये जो बैकस्टेज क्रू है यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसका काम है कंप्यूटर के पूरे हार्डवेयर को संभालना और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को काम करने के लिए एक स्टेज देना। इसमें बायोस, डिवाइस ड्राइवर्स जैसी कई चीजें आती हैं। लेकिन इस पूरे क्रू का जो असली हीरो है, जो डायरेक्टर है, वो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम शॉर्ट में ओएस कहते हैं। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम आखिर करता क्या है? इसे समझने के लिए चलिए एक ऑर्केस्ट्रा की कल्पना करते हैं। मान लीजिए कि कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है, जैसे प्रोसेसर, मेमोरी, स्टोरेज, ये सब ऑर्केस्ट्रा के म्यूजिशियंस हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन हुआ? वो हुआ कंडक्टर, जिसका काम ये देखना है कि हर कोई एक साथ सही ताल में और अपनी पूरी काबिलियत से काम करे। ओएस की सबसे कमाल की शक्तियों में से एक है मल्टीटास्किंग या पैरेलल प्रोसेसिंग। ये कुछ ऐसा है जैसे कंडक्टर एक ही वक्त में वायलिन, ड्रम और पियानो सबको मैनेज कर रहा हो। असल में ओएस क्या करता है, वो प्रोसेसर का टाइम इतनी तेजी से सारे एप्लीकेशंस में बांटता है कि हमें लगता है मानो सब कुछ एक साथ हो रहा है। तो इस कंडक्टर के मेन काम क्या क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ये कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर को जगाता है और कंट्रोल करता है। फिर ये हर प्रोग्राम को चलने के लिए जितनी मेमोरी चाहिए वो देता है। हमारी सारी फाइल्स और डेटा को भी यही संभालता है। और आखिर में इंटरनेट की दुनिया से भी हमें यही जोड़ता है। अब एक और मजेदार बात, ओएस के दो मेन चेहरे होते हैं, या कह लें हिस्से होते हैं। एक है कर्नल, ये इसका कोर इंजन है जो सीधे हार्डवेयर और फाइलों से बात करता है। और दूसरा है शेल, ये वो हिस्सा है जिससे हम यानी यूजर्स इंटरैक्ट करते हैं। ये हमारा यूजर इंटरफेस है। और पता है, ये शेल वक्त के साथ कितना बदल गया है। पुराने ज़माने में, जैसे यूनिक्स में, कंप्यूटर से बात करने के लिए लंबे लंबे टेक्स्ट कमांड्स लिखने पड़ते थे। लेकिन आज हम आइकन्स और मेन्यू वाले ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस यानी जीयूआई का इस्तेमाल करते हैं। और इसी ने कंप्यूटर को हर किसी के लिए इतना आसान बना दिया है। तो चलिए अब मिलते हैं कंप्यूटिंग की दुनिया के कुछ सबसे बड़े खिलाड़ियों से, यानी सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो ये कहानी शुरू होती है 1970 में यूनिक्स के साथ, जिसने मल्टीटास्किंग की नींव डाली। फिर आया साल 1984, जब एप्पल के मैकओएस ने ग्राफिकल इंटरफेस को पॉपुलर बनाया। ठीक एक साल बाद 1985 में विंडोज ने एंट्री मारी। और 1991 में लिनक्स ने ओपन सोर्स की दुनिया में एक क्रांति ला दी। यूनिक्स को आज भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स का गोल्ड स्टैंडर्ड कहते हैं। इसे AT&T बेल लैब्स में बनाया गया था और इसने ऐसे कई कॉन्सेप्ट्स दिए जो आज भी इस्तेमाल होते हैं। उस जमाने के हिसाब से ये एक बहुत बड़ी छलांग थी। फिर आया एप्पल का मैक ओएस। ये पहला बड़ा कमर्शियल ओएस था जिसने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को आम जनता तक पहुंचाया। माउस का इस्तेमाल, आइकन्स पर क्लिक करना, इसने कंप्यूटर को एक कॉम्प्लेक्स मशीन से एक फ्रेंडली टूल में बदल दिया। और फिर एंट्री हुई विंडोज की। 1985 में लॉन्च होने के बाद से ये पर्सनल कंप्यूटिंग की दुनिया पर ऐसा छाया कि आज मार्केट में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम यही है। लेकिन लाइनक्स की कहानी थोड़ी अलग है। 1991 में लिनस टोरवल्ड्स ने इसे बनाया और ये फ्री और ओपन सोर्स है। इसका मतलब ये कि कोई भी इसके कोड को देख सकता है, बदल सकता है और बांट सकता है। इसी वजह से ये डेवलपर्स और सर्वर की दुनिया में इतना पॉपुलर है।
एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि एक ही कोर ओएस को अलग-अलग डिवाइस के लिए बदला जा सकता है। जैसे विंडोज़ को डेस्कटॉप पर भी देखते हैं और टैबलेट्स पर भी, और एंड्रॉयड तो खैर फ़ोन से लेकर टीवी तक हर जगह मौजूद है। अब क्योंकि विंडोज़ सबसे कॉमन है, तो चलिए फटाफट से इसके डेस्कटॉप के अंदर झांकते हैं। तो जैसे ही विंडोज़ शुरू होता है, जो पहली स्क्रीन दिखती है वो है डेस्कटॉप। ये हमारी डिजिटल मेज़ है जिस पर हम अपने शॉर्टकट आइकॉन्स रखते हैं, और जो सबसे नीचे एक पट्टी होती है उसे कहते हैं टास्क बार। इस टास्क बार के मोटे तौर पर 3 हिस्से हैं। लेफ्ट साइड में है स्टार्ट बटन, जहां से सारे प्रोग्राम्स खुलते हैं। बीच में होते हैं क्विक लॉन्च आइकन्स, यानी हमारे फेवरेट ऐप्स के शॉर्टकट्स। और एकदम राइट साइड में है सिस्टम ट्रे, जहां टाइम, नेटवर्क और बैकग्राउंड में चलने वाले प्रोग्राम्स की जानकारी मिलती है। चलिए अब कुछ काम की बात करते हैं। कुछ ऐसे कीबोर्ड शॉर्टकट्स देखते हैं जो काम को वाकई में बहुत तेज बना सकते हैं। ये रहे 4 बहुत ही काम के शॉर्टकट। विंडोज़ की के साथ ई दबाने से सीधा फाइल एक्सप्लोरर खुल जाता है। ऑल्ट और टैब से खुले हुए प्रोग्राम्स के बीच फटाफट स्विच कर सकते हैं। विंडोज़ और एल ये कंप्यूटर को तुरंत लॉक कर देता है। और हाँ, आखिरी वाला जरा ध्यान से इस्तेमाल कीजिएगा। शिफ्ट और डिलीट से कोई भी फाइल परमानेंटली डिलीट हो जाती है, रिसाइकल बिन में भी नहीं जाती। तो कुल मिलाके हम क्या समझे? यही कि ऑपरेटिंग सिस्टम वो अनदेखी लेकिन सबसे ज़रूरी वो नींव है जिस पर हमारी पूरी डिजिटल दुनिया खड़ी है। ये वो गुमनाम हीरो है जो पर्दे के पीछे रहकर सब कुछ मुमकिन बनाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ने कंप्यूटर को हम सबके लिए आसान बना दिया। तो अब सवाल ये उठता है कि टेक्नोलॉजी की अगली बड़ी छलांग क्या होगी? क्या एआई वाले इंटरफेस जो हमारी आवाज़ और हमारे इरादों को समझेंगे, वो ओएस को उतना ही पुराना बना देंगे जितना ओएस ने कमांड लाइन को बना दिया था?